नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। आज पढ़ रहे हैं हम द बर्थडे पार्टी। द बर्थडे पार्टी बाय हेराल्ड पिंटर। ये एक प्ले है जिसको एब्सर्ड थिएटर पर बेस्ड माना जाता है। एब्सर्ड थिएटर का मतलब होता है कि जब प्ले थिएटर पर परफॉर्म होगा तो वो जो प्ले है उसकी मीनिंग नॉर्मल जो प्लेज होते हैं उनसे डीपर होगी। यानी आपको कहीं ना कहीं उस जो एक ट्रेडिशनल जो प्ले है या जो प्लेज चलते आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, जिसका मीनिंग नहीं निकलेगा या कंक्लूजन पर आप नहीं पहुंच सकते कि वास्तव में क्या है, मतलब कोई चीज़ कोई मॉरल निकला या कोई क्या चीज़ निकली, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्लेज एब्सर्ड प्ले कहलाते हैं या एब्सर्ड थिएटर बेस्ड होते हैं। स्टार्टिंग में जब बर्थडे पार्टी प्ले हुआ था थिएटर पर तो मतलब ऑडियंस बहुत कम थी, 10-5 मान लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 ही ऑडियंस थी, यानी देखने वाले बहुत कम लोग थे। तो इतना इन्फ्लुएंसिंग नहीं रहा स्टार्टिंग में ये। फिर बाद में इनका एक और प्ले आया द रूम, उसके बाद ठीक है, फिर एक व्यक्ति थे जिन्होंने हेल्प करी, उसके बाद थोड़ा सा बर्थडे पार्टी बाद में थोड़ा सा फ्लो में आया, बाद में इन्फ्लुएंस में आया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं अपन इसके बारे में। वैसे पूरा जो ज़्यादातर क्वेश्चन है एक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैरेक्टर्स पर क्वेश्चन पूछेंगे, थीम्स पर क्वेश्चन पूछेंगे और डायलॉग्स पर क्वेश्चन पूछेंगे। आपको भी पता है कि अगर मैं बर्थडे पार्टी आपको पूरा पढ़ाने लगूँ तो मेरे हिसाब से महीने 2 महीने लग जाएंगे। मैंने तो पूरी कोशिश करी है कि मैं अच्छे अच्छे नोट्स आपको यहाँ पर दूँ, अच्छी अच्छी लाइंस पर आपको बात करूँ, डिस्कस करूँ। तो अच्छी अच्छी लाइंस जो आपको पूछी जा सकती है वो मैंने यहाँ पर ली है। साथ साथ पूरा एक्ट वाइज समरी मैंने आपके यहाँ तैयार करी है कि एक भी क्वेश्चन अपना बाहर नहीं जाए। तो समरी भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे अगर ये वाली, तो आप पहचान जाएंगे ये डायलॉग किसने बोला है, ये बात किसने बोली। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन डायलॉग पर आएंगे, 1-2 क्वेश्चन डायलॉग पर आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। मेन है आपकी पूरी स्टोरी याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा इंसिडेंट कौन से एक्ट में हुआ, कौन सी बात कौन से एक्ट में हुई, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात, मेन जो पैराफ्रेजेस हैं, मेन जो डायलॉग्स हैं ये किसके हैं ये पता होना चाहिए। जो कोई भी प्ले है या कोई भी जो भी चीज़ है, प्रोज है, फिक्शन है, कब पब्लिश हुआ, क्या उसकी थीम है, मेन चीज़ है क्या थीम है, कैरेक्टर्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बर्थडे पार्टी किसने लिखा? हेराल्ड पिंटर ने लिखा। हेराल्ड पिंटर वॉज वर्किंग एज एन एक्टर इन इंग्लैंड when he stayed briefly at a dilapidated boarding house। dilapidated का मतलब होता है अजीब सा, जो सही से नहीं बना हुआ, जर्जर बिल्कुल, जिसको अपन बोल सकते हैं। dilapidated का मतलब क्या होता है? जर्जर हालत में एक बोर्डिंग हाउस था, वहां पर रहे। दैट वुड सर्व एज हिज इंस्पिरेशन, जिससे इंस्पिरेशन मिली बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी में भी आपको पता है एक बोर्डिंग हाउस होता है, वहां पर गेस्ट आते हैं, स्टैनले आता है और मैग और पिटे जिसको अपन बोलते हैं, वो उनका घर होता है, वहां पर स्टैनले रहता है। काफी कुछ इसमें है जो हमें देखना है। एंड द रूम, as he has explained in many published works, he wrote more intuition than from intellect, exploring his characters without pre-decided narratives in mind. And this one encounter was inspirational not because of people he met there, but because of a certain visceral feeling it gave him। यानी जो अजीब सी फीलिंग उसको वहां मिली, इसके कारण उस इंस्पिरेशन से इन्होंने बर्थडे पार्टी प्ले लिखा, ना कि वहां जो लोग रहते थे उनके हिसाब से लिखा। पिंटर ने बर्थडे पार्टी लिखा 1957 में। एक ये चीज आपको याद रखनी है, उनके वन एक्ट प्ले के बाद, उनका वन एक्ट प्ले था द रूम, उसके बाद अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ माइकल कॉर्डन। ये माइकल कॉर्डन, ये ध्यान रखना वर्ड, नाम ध्यान रखना, माइकल कॉर्डन। अब प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मच प्रॉमिस देखा इन द क्विर्की प्ले राइट, अजीब से इस लेखन में। द बर्थडे पार्टी इज पिंटर्स फर्स्ट फुल लेंथ प्ले एंड द फर्स्ट ऑफ 3 प्लेज कंसिडर्ड हिज कॉमेडी ऑफ मेनेस। ये याद रखना, ये इसकी थीम है, कॉमेडी ऑफ मेनेस। कॉमेडी ऑफ मेनेस का मतलब है कि ऐसी कॉमेडी जिसमें सामने वाले को आप डरा भी रहे हो, सामने वाले को थ्रेटन भी कर रहे हो, धमका भी रहे हो, और फिर भी वहीं पर वहां पर कॉमेडी वाला सेंस बन रहा हो। ठीक है, उसको कॉमेडी ऑफ मेनेस कहते हैं। द अदर टू आर द केयरटेकर एंड द होमकमिंग। ये 2 और प्ले थे कॉमेडी ऑफ मेनेस पे आधारित,
और तीसरा प्ले था आपका द बर्थडे पार्टी, जो कि 3 एक्ट प्ले है। सुबह होती है, फिर शाम यानी रात होती है, रात को पार्टी होती है, फिर दूसरे दिन की सुबह होती है। 3 एक्ट प्ले है मतलब ये। फिर बात करते हैं आगे। Comedy of Menace, a term coined by critic Irving Wardle, describes a play which paints a realistic picture while creating a subtext of intrigue and confusion. If the playwright were employing a sleight of hand trick, Pinter once said, Pinter ने एक बार कहा, what I write has no obligation to anything. जो मैंने लिखा है उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी के लिए भाई, अदर देन टू इटसेल्फ, बल्कि इससे ही इसका संबंध है। विच बोथ bellies the designation, Wardle gave his plays and acknowledged the originality that inspired such a designation in the first place. Inspired by other unconventional playwrights such as Samuel Beckett, Pinter transcended traditional theatre by taking a familiar setting, the English home, and then throwing it into a state of confusion with lies, deceit and chaos. यानी उन्होंने अपने प्ले में थोड़ा सा ट्रेडिशनल सेंस तो रखा, लेकिन उसके उस ट्रेडिशनल प्लेज लिखने के अलावा या ट्रेडिशनल उसकी स्टाइल रखने के अलावा उन्होंने अपने प्लेज में क्या डाला, कंफ्यूजन डाला, झूठ डाले, लाइज यानी धोखा डाला, थ्रेटनिंग डाली, धमकाने वाला सेंस डाला और केओस डाला। These juxtapositions would be further explored by Martin Aslin in his seminal study Theatre of the Absurd. ये जो सेमिनल थे इन्हें जो मार्टिन एस्लिन थे, उन्होंने अपने सेमिनल स्टडी में, छोटी स्टडी जो किस पर बेस्ड थी, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड पर बेस्ड थी, तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने थिएटर ऑफ एब्सर्ड स्टडी थी उसमें बताई। कुल मिलाकर इस पूरी चीज को जो अब तक अपन ने बात करी उसमें क्या निष्कर्ष निकला कि सर ये जो प्ले है इसकी थीम क्या है, कॉमेडी ऑफ मेनेस। कॉमेडी ऑफ मेनेस क्या है कि ऐसा प्ले जिसमें कंफ्यूजन हो, डिसीट यानी धोखेबाजी हो, एक दूसरे को थ्रेटन करने वाली बात हो, धमकाने वाली बात हो, केओस हो, लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है, ये सारी चीजें हो। द बर्थडे पार्टी प्रीमियर्ड इन कैम्ब्रिज आर्ट्स थिएटर ऑन अप्रैल 28, 1958 को ये वहां पर प्रीमियर हुआ। अब यहां समझना, विद विलक बाय ग्रे एज पेटे एंड रिचर्ड पियर्सन एज स्टेनले, ठीक है, ये दो कैरेक्टर का नाम है वहां पर। पिंटर डायरेक्टेड द इनिशियल प्रोडक्शन हिमसेल्फ बट पीटर वुड took his place as director once the play hit the प्री लंडन स्टेज। जब प्री लंडन स्टेज पर अच्छा खासा उसका हो गया तो फिर इसको किसने ले लिया, पीटर वुड ने ले लिया। दो यद्यपि द प्ले वॉज रिसीव्ड वेल इन कैम्ब्रिज में ठीक ठाक रिसीव किया गया, इट वॉज अ रीसाउंडिंग फेलियर ड्यूरिंग इट्स रन एट द लिरिक ओपेरा हाउस इन हैमरस्मिथ। हैमरस्मिथ के लिरिक ओपेरा हाउस में तो ये बिल्कुल फेल हो गया था। द avant-garde writing and the confusing subtext sat poorly with critics or audience alike. Despite the initial commercial failure, starting के commercial failure के बावजूद भी Birthday Party has since proven to be one Pinter's most reproduced plays. उसके बाद भी पिंटर का सबसे अच्छा प्ले माना जाता है। It was revived by the Royal Shakespeare Company. दोबारा रॉयल शेक्सपियर कंपनी द्वारा इसको रिवाइव किया गया। कहाँ पर? एट द एल्डेविक थिएटर इन लंडन 1964 में, टू क्रिटिकल सक्सेस। फिर पिंटर डायरेक्टेड दिस रेंडिशन ऑफ द शो एंड लेटर रोट, डायरेक्टेड एंड अपीयर्ड इन सब्सिक्वेंट प्रोडक्शंस। फिर लगातार प्रोडक्शन में वो डायरेक्ट करते रहे, डायरेक्टर बनते रहे। उन्होंने 1968 की जो फिल्म वर्जन विच स्टारड रॉबर्ट शॉ थे जिसमें स्टेनले, उसमें भी अपना काम किया। लिरिक ओपेरा हाउस सेलिब्रेटेड द प्लेज 50th एनिवर्सरी 2008 में। जिस लिरिक ओपेरा हाउस में इसको फेलियर घोषित किया गया, वहीं पर 2008 में इसकी 50वीं एनिवर्सरी मनाई गई, जस्ट मंथ्स बिफोर पिंटर्स डेथ। पिंटर की डेथ के कुछ ही महीनों पहले, ठीक है। अब बर्थडे पार्टी में कौन कौन से कैरेक्टर अपने पास, इन पर अपन बात कर लेते हैं, ठीक बात है। कौन कौन से कैरेक्टर यहां पर है, फिर बात करेंगे हम इसकी समरी की, और फिर पढ़ेंगे इसकी एक्ट वाइज घटनाएं कि फर्स्ट एक्ट में क्या घटना होती है, सेकंड एक्ट में क्या घटना होती है।
फर्स्ट में पेटे बोल्स पूरा नाम है, इज द ऑनर, एक घर है ऐसा मान लो ये, ठीक है, ये एक घर है, एक बोर्डिंग हाउस है, 2-3 कमरे हैं इसमें इस तरह से, ये सीढ़ियां लगी हुई ऊपर जाने की, ये किचन है यहाँ पर, ये पूरा बीच में हॉल है जहाँ पार्टी वार्टी होती है, ये सारी चीजें एक घर है। यहाँ पर 2 कैरेक्टर रहते हैं, इसका मालिक कौन है पेटे, इसकी लुगाई कौन है यानी इसकी वाइफ कौन है मैग। यहाँ पर एक कैरेक्टर रहता है यानी एक गेस्ट रहता है इनके पास, उसका नाम है स्टैनली। ये 3 से शुरुआत होती है। हमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये समझ में नहीं आता कि यार स्टैनली और मैग के बीच में रिलेशनशिप क्या है। मदर सन का रिलेशन है, मदर सन लाइक, वास्तव में तो है नहीं, गेस्ट है, मदर सन लाइक रिलेशन है, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी आप देखेंगे इस प्ले में, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है? ये उसके लिए खाना लेकर ऊपर जाती है सुबह सुबह, सॉरी खाना के चाय लेकर जाती है, इसको जगाती है, जागता नहीं है, अपने हस्बैंड को बेवकूफ़ बनाकर सीढ़ियों से ऊपर जाती है, मैं स्टैनले को जगाने जा रही हूँ, और ऊपर जाती है और चाय वाय देकर वापस आती है। तो जब वापस आती है तो ये अपने कपड़े संभालते हुए दिखाई देती है, अपने कपड़े संभालती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे सीन से अपने को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है, ठीक है, इस तरह से। तो काफी सारी चीजें इसमें ऐसी है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। शुरुआत करते हैं। पैटे बॉल्स ऑनर है इसका बोर्डिंग हाउस का जिसमें ये प्ले होता है, 60 साल का बूढ़ा है और मैग से शादी हो रखी है, और एक डेक चेयर अटेंडेंट है, ये डेक चेयर अटेंडेंट है एट एन अनस्पेसिफाइड सी साइड रिसोर्ट, और पता नहीं है वो कौन सी जगह है, रिसोर्ट है वहां पर उसके घर के पास, ऑन द शोर्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के मतलब वहां पर समुद्री किनारे। जैसे ही प्ले आगे बढ़ता है पैटेज कैरेक्टर इज रिवील्ड टू बी मोर आस्ट्यूट, यानी थोड़ा सा और अजीब सा हमें दिखाई देता है। ये रियलाइजेस, उसको लगता है कि गोल्डबर और मैकेन जो 2 गेस्ट आने वाले हैं स्टैनले से मिलने, स्टैनले के लिए उसको लेने के लिए आने वाले हैं, आर मोर इंसीडियस देन दे सीम, ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा डरावने हैं जितने वो लगते हैं, और एंड प्रोबेबली नोज ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के बारे में भी जानता है, और स्टैनलेज स्ट्रेंज रिलेशनशिप, वाइफ और अपने उस गेस्ट स्टैनले के बीच की जो अजीब रिलेशनशिप है उसके बारे में भी वो जानता है। वाइल पेटे सीम्स टू नो क्वाइट अ लॉट मोर देन ही लेट्स ऑन, वो ज्यादा जानता है जितना अब में जिक्र होता है। ही अल्टीमेटली रिवील्स दैट ही विल डू लिटिल टू कॉम्प्रोमाइज द कंफर्टेबल डेल्यूजनल एग्जिस्टेंस ही शेयर्स विद मैग, ठीक है। फिर मैग की बात करते हैं, यानी पेटे को इतना एहसास है लेकिन फिर भी वो ज्यादा कुछ हरकत या ज्यादा अपने सामने कुछ भी ऐसी बातें नहीं आती कि उनके बीच कोई झगड़ा हो, कोई बातें हो ऐसी लेकर, ठीक है। मैग का कैरेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर मैंने अभी आपको 2 बात तो बताई है रिलेशनशिप वाली लेकर, एक थोड़ा सा इसका भूलने वाला नेचर भी है, कभी चाय देना भूल जाती है, कभी चाय देती है, कभी क्या बात करती है, कभी कुछ भूल जाती है। इस तरह से मैग और पिटे की रिलेशनशिप को इस प्ले में दिखाया गया है। दोनों ओल्ड हैं। मैग बोल्स इज ए काइंड वुमन हु हेल्प्स रन, बोर्डिंग हाउस चलाने में मदद करती है, 60 साल की है और पेटे से शादी हुई है, सीमिंगली चाइल्डलेस मैरिज, बच्चा नहीं है, एब्सेंट माइंडेड रहती है और सिंपलिस्टिक है, बिल्कुल साधारण है। मैग ऑफन आस्क रिपीटेटिव क्वेश्चंस, अक्सर बार बार रिपीट कर लेती है क्वेश्चंस, बार बार वही चीजें पूछ लेती है, और कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्स अटेंशन, और ज्यादातर इसको ध्यान चाहिए होता है लोगों का अपनी तरफ। वाइल शी डज कैरी ऑन अ सेक्सुअली टिंग्ड रिलेशनशिप विद स्टैनले, अब यहाँ पर जिक्र किया गया है कि ये तो पता नहीं है वैसे वास्तव में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है उन दोनों के बीच में। मैग लिव्स अ रादर हमड्रम लाइफ, दुखी, हमड्रम यानी दुखी जीवन जीती है, that allows her to maintain certain delusions about her attractiveness or popularity, delusions which she works hard to protect even as the play goes to darker places, यानी अपनी जो मन की बातें हैं वो ज्यादातर छुपाने की कोशिश करती है, चाहे वो प्ले कितना ही डीपर चला गया हो, चाहे कितनी घर में लड़ाई हो रही हो, कितनी बातें चल रही हो, लेकिन अपने मन की जो बातें हैं, बीच मन की जो रिलेशनशिप है स्टैनली के साथ या कुछ और चीज जो वो चाहती है वो बताती नहीं है, शेयर नहीं करती है। गोल्डबर्ग, मैक के बाद सीधा गोल्डबर्ग आ गया, स्टैनले आना चाहिए था। नेट गोल्डबर्ग, उसको सिमे भी कहते हैं एंड बैने भी कहते हैं, इज ए जीविश जेंटलमैन है हु वर्क्स फॉर अननेम्ड ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कंपनी के लिए काम करता है ये हमें पता नहीं चलता है, जिसने उसको एम्प्लॉय किया है और स्टैनले को लेकर जाने के लिए बोर्डिंग हाउस से भेजा है। ही इज डिफाइंड
बाय हिज आउटवर्डली पोलाइट और स्वेव डिमेनर, ऐसा लगता है कि वो विनम्र है, लेकिन विच स्टैंड्स इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ हिज एसोसिएट मैकेन। और मैकेन को देखे तो मैकेन थोड़ा सा ज्यादा उग्र यहाँ पर दिखाई देता है। ही अल्टीमेटली रिवील्स एन एंग्री वायलेंट और स्ट्रीक बीनीथ दिस स्वेव डिमेनर। यानी ये जो गोल्डबर्ग है इसको थोड़ा सा पोलाइट दिया गया है, उससे तो थोड़ा अलग ही है। गोल्डबर्ग्स प्रॉब्लम्स सीम टू बी कनेक्टेड टू हिज पास्ट, उसके पास्ट से थोड़ी सी दिक्कत है, पुरानी बातें यानी नॉस्टैल्जिक है, याद आती है पुरानी चीजें, परिवार उसको परेशान करता है, परिवार की यादें थोड़ी सी उसको परेशान कर देती है। वैक्सेस पोइटिक अबाउट द ओल्ड डेज, पुराने दिनों के बारे में थोड़ा सा कवि टाइप का है। टू वॉट एक्सटेंट दीज डिल्यूजन्स एक्सप्लेन एंड और फीड हिज एंगर एंड वायलेंस आर लेफ्ट टू द रीडर्स इमेजिनेशन, किस हद तक ये जा सकता है ये रीडर के ऊपर छोड़ा हुआ है। ठीक है, जब स्टेनले से गोल्डबर्ग और मैकेन दोनों झगड़ते हैं बातों ही बातों में, थोड़ी सी हाथापाई भी यहाँ पर दिखाई जाती है, ऐसा तो नहीं मारा कूटी होगी, लेकिन थोड़ी सी हाथापाई दिखाई जाती है, पैर ऊपर उठाया जाता है, सामने वाले के वहां रखा जाता है, इस तरह से चीजें दिखाई जाती है। मैकेन, Dermot McCain is an Irish member of an unnamed organization that has hired him to take Stanley away from the boarding house. Same बात है, unlike Goldberg, Goldberg के जैसा नहीं है, who uses words or charm to his advantage. McCain is a paragon of bodily aggression. यानी बॉडीली अग्रेशन का भाई साहब एक मूर्त रूप है, इसका मतलब है बॉडीली अग्रेशन यानी शरीर से गुस्सा दिखाता है, यानी भाई साहब माराकूटी करने वाला व्यक्ति है। ही लैक्स मच सोशल स्किल, सामाजिकता कम है, एंड इज समथिंग ऑफ अ सिंपलटन, यानी थोड़ा सा अजीब सा दिखाई देता है। लुलू अ यंग वुमन है, 20 साल की छोरी है, और यहां पर इसका नेचर थोड़ा सा सेक्सी गर्ल के रूप में दिखाया गया है, अट्रैक्टिव गर्ल के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, ये स्टैनले को पटाने की कोशिश करती रहती है, स्टैनले के साथ बाहर घूमने जाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन स्टैनले तो मैक के साथ चिपका पड़ा रहता है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी है, लैंग्वेज में ऐसे यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसा ही दिखाया गया है। लुलू इज एन अक्वेंटेंस ऑफ मैग्स एंड, परिचित है, अक्वेंटेंस मतलब मैग की परिचित है, पड़ोसन मान सकते हैं। अब विजिटर है, बार बार आती रहती है बोर्डिंग हाउस में। शी चाइल्डिश, बचकना है, फ्लर्टेशियस है, फ्लर्टिंग करती रहती है स्टैनले से। दाउ शी सीम्स इनिशियली इंटरेस्टेड इन स्टैनले, स्टार्टिंग में तो लगता है कि वो स्टैनले से इंटरेस्टेड है, लेकिन बाद में वो, अभी देखेंगे आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, जब मूवी देखते रहते हैं, पहले से कोई मूवी के बारे में बताया था, मूवी का चार्म खत्म नहीं करूंगा, सस्पेंस खत्म नहीं करूंगा, आगे बात करते हैं थोड़ी सी। शी इज इजिली अट्रैक्टेड टू गोल्डबर्ग्स चार्म्स, ये लो नाम ही आ गया यार, मैं तो छुपा रहा था, गोल्डबर्ग से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाती है। हर गर्लिश क्वालिटीज बिकम आयरनिकल अनसेटिंग आफ्टर शी सेक्सुअली असोल्टेड, उसकी जो लड़की वाली क्वालिटीज है वो बाद में थोड़ी सी अजीब हमें लगती है। उसको सेक्सुअली असोल्टेड किया जाता है, जब पार्टी होती है रात में तो उसको जांग पर बिठा लेता है वो, तो थोड़ा सा वहां पर माहौल गर्मा जाता है, अजीब सा माहौल हो जाता है। स्टैनले की बात करते हैं, स्टैनले वेबर इज एन ऑस्टेंसिबली द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले, पूछा जा सकता है प्रोटागोनिस्ट कौन है, तो आप बोल सकते हो स्टैनले है। ही इज द ओनली बॉर्डर एट द बोल्स बोर्डिंग हाउस, वो केवल अकेला है जो वहां रहता है, ये तो मिलने आते हैं या उसको लेने आते हैं। इज इनिशियली डिफाइंड बाय लेजीनेस, आलसी है थोड़ा सा, और थोड़ी सी स्मग क्रुअलिटी टुवर्ड्स मैग की तरफ, थोड़ा सा अजीब सा बर्ताव उसका देखा गया है, ऐसा क्यों करता है वो। द मैनी डिटेल्स ऑफ हिज पास्ट आर नेवर कंफर्म, उसके पिछले टाइम पर क्या हुआ, वो म्यूजिक बजाता था, म्यूजिक से रिलेटेड उसका पास्ट रहा, क्या दिक्कत हुई, उसकी वाइफ कहाँ गई, क्या फैमिली थी, ये चीजें थोड़ी सी अननेम्ड रही, बीच में जिक्र तो होता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब पूरा सा ऐसा खुलासा नहीं होता है कि ये बात थी उसके साथ पास्ट में, पूरे प्ले में ही। ही माइट बी म्यूजिशियन, या तो वो म्यूजिशियन रहा होगा, या माइट हैव बीन फेमस रहा होगा। ऑल्दो देयर इज अ सेंस दैट ही हैज सिंस अनअटेंड फॉर, और कहीं ये भी लगता है कि यार कुछ उसने गलत काम किए हैं, इसके लिए वो यहाँ छिपा हुआ है। हिज अग्रेसिव डिप्रेशन ट्रांजिशंस इनटू अ नर्वस ब्रेकडाउन व्हेन गोल्डबर्ग एंड मैकेन अराइव, नर्वस ब्रेकडाउन यानी बिल्कुल अजीब सा बर्ताव उसका देखा जाता है, बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, सरप्राइज तो क्या बोल सकते हैं, हालत खराब हो जाती है उसकी जब गोल्डबर्ग और मैकेन आते हैं कि भाई ये क्यों आए हैं। Until he is nothing but a bumbling idiot in Act 3, और Act 3 में देखा जाता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ अजीब सा एक बेवकूफ सा है जो चुपचाप सा उनके साथ सुबह तैयार होकर चला जाता है, पता ही नहीं चलता क्यों गया भाई। पहले तो लड़ाई चलती रहती है, भाई नहीं जाऊंगा, कौन हो आप, क्या है मैं नहीं जानता, मेरी वाइफ कौन और आपकी वाइफ कौन, आपने ये किया मैंने ये किया, इस तरह की बातें चलती रहती।
रात हो जाती है, दूसरे दिन अचानक सुबह बढ़िया तैयार होके पैंट कोट पहन के टाई वाई लगा के बढ़िया शानदार तरीके से चला जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है, इसलिए कुछ पता चलता नहीं। तो ये सारी बातें थी जो हमने डिस्कस करी कैरेक्टर को लेकर और अपने बर्थडे पार्टी को लेकर। थोड़ी सी इसकी समरी की बात कर लेते हैं, फिर एक्ट वाइज पढ़ेंगे अपन। एक्ट 1, द प्ले बिगिंस इन द लिविंग रूम। लिविंग रूम में शुरू होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला यहां शुरू होता है। ऑफ अ सी साइड बोर्डिंग हाउस, 1950 में इंग्लैंड में पैटे बोर्डिंग हाउस का ऑनर है, उसकी वाइफ मैग, बोथ इन दियर 60s, दोनों 60 साल की उम्र में है। सिट, बैठे हुए हैं लिविंग रूम टेबल पर और फालतू की कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वाइल ईटिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। मैग है किचन में है और एन इनक्विजिटिव कैरेक्टर हु पेपर्स पैटे विद रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि परेशान करती है पैटे को बार बार वही क्वेश्चन पूछकर, कंसर्निंग हिज फूड, उसकी नौकरी, उसके बारे में पूछती रहती है। पैटे इन्फॉर्म्स हिज वाइफ, पैटे बोलता है वाइफ को दैट 2 जेंटलमैन विल सून अराइव, कि भाई 2 लोग आ रहे हैं रहने बोर्डिंग हाउस में। ही मेट देम द नाइट बिफोर, एक रात पहले ही मैं मिला हूं और 2 लोग रहने आ रहे हैं। मैग इज फ्लस्टर्ड बाय द न्यूज एट फर्स्ट, पहले तो परेशान हो गई लेकिन जल्दी ही रिकवर हो जाती है। टू प्रॉमिस शी विल हैव अ रूम रेडी फॉर देम, कि ठीक है मैं उनके लिए कमरा तैयार कर दूंगी। शी देन कॉल्स आउट टू स्टैनले, स्टैनले को बुलाती है, वेबर को, देयर बॉर्डर हु इज एस्लीप अपस्टेयर, जो कि ऊपर सोया हुआ है। व्हेन ही डजंट आंसर, जब वो नहीं आता तो वो ऊपर जाती है टू उसको लाने, एंड देन रिटर्न्स, और वापस लौटती है। अ बिट डिसहेविल्ड बट अम्यूज्ड, लेकिन जब वापस आती है तो थोड़ा सा अजीब सा बर्ताव रहता है, कपड़े वपड़े भी अजीब से दिखाई देते हैं और थोड़ी सी अम्यूज, यानी ऐसा लगता है कि अंदर कुछ ना कुछ तो दोनों के बीच हुआ है जिससे वो खुश है, ऐसा लगता है। स्टैनले बेस्ट स्पेक्टेकल्ड अनकैम्प्ड सरली मैन इन हिज 30s, 30 साल का है। सून फॉलोज पैटे एंड स्टैनले स्पीक ऑफ मंडेन टॉपिक्स, मंडेन यानी उदासीन टॉपिक्स पर बात करते हैं, फालतू की बोरिंग चर्चा करते हैं। वाइल मैग प्रिपेयर्स कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक बनाती है, फ्राइड ब्रेड बनाती है स्टैनले के लिए ब्रेकफास्ट। अब देखो स्टैनले के लिए तो कितना प्यार से ब्रेकफास्ट बना रही है। आफ्टर पैटे लीव्स, पैटे के जाने के बाद एटमॉस्फेयर चेंजेस, एटमॉस्फेयर बदल जाता है। मैग फ्लर्ट करती है स्टैनले के साथ, हु जॉकिंगली कॉल्स हर सकलेंट, वो उसको सकलेंट बुलाता है। वाइल क्रिटिसाइजिंग हर हाउसवर्क, और उसके घर का जो काम करने का तरीका उस पर थोड़ा सा आलोचना करता है। व्हेन मैग बिकम्स अफेक्शनेट, जब मैग थोड़ा सा अफेक्शनेट हो जाती है, ही रूडली पुशेस हर अवे, वो उसको धकेल देता है, थोड़ी सी पास आने की कोशिश करती है, उसको दूर कर देता है। एंड इंसल्ट सर, उसकी इंसल्ट करता है। अब ये पता नहीं चलता कि यार क्या चक्कर है। मैग देन इन्फॉर्म्स हिम, मैग उसको बोलती है कि 2 जेंटलमैन आ रहे हैं भाई। द न्यूज अनसेटल्स स्टैनले, स्टैनले को अस्त व्यस्त कर देती है। हु हैज बीन द ओनली बॉर्डर फॉर ईयर्स, जो कि सालों से वो खुद ही रह रहा था। ही अक्यूजेस मैग ऑफ लाइंग, वो झूठ बोलने के लिए उसको दोषी ठहराता है, बट वो बोलती है, शी इंसिस्ट दैट शी स्पीक्स द ट्रूथ, भाई सच बोल रही हूँ, आ रहे हैं। बिफोर मैग लीव्स टू शॉप, दुकान जाने से पहले लुलू, एक यंग लड़की जिसकी अपन ने बात करी थी, 20 साल की है, अराइव्स विद अ पैकेज, एक पैकेट के साथ आती है। मैग इंस्ट्रक्ट्स, मैग बोलती है लुलू से टू कीप द पैकेज फ्रॉम स्टैनले, कि स्टैनले से दूर रखना। एंड देन शी लीव्स, फिर वो चली जाती है। लुलू और स्टैनले चैट करते हैं फॉर अ लिटिल, थोड़े समय के लिए बात करते हैं, मोस्टली अबाउट स्टैनलेज लैक ऑफ एंथुसियाज्म और उसकी अपीयरेंस, स्टैनले के दिखने के प्रति और उसके उत्साह के प्रति बात चलती है। लुलू कॉल्स हिम हर वॉश आउट, लुलू उसको क्या बुलाती है, वॉश आउट बुलाती है। देन क्विकली एग्जिट्स, फिर चली जाती है। स्टैनले वॉशेस, अपना फेस धोता है किचन में, एंड देन लीव्स बाय द किचन, किचन के पास से गुजरता है दरवाजे से। उसी बीच गोल्डबर्ग और मैकेन एंटर द लिविंग रूम, दोनों आ जाते हैं। दे आर द 2 जेंटलमैन हु हैड रिक्वेस्टेड रूम्स फॉर द इवनिंग, शाम के लिए कमरे बुक करे हैं। It becomes immediately apparent that Goldberg and McCann have come under mysterious circumstances to finish a job. ऐसा लगने लग जाता है कि भाई कोई तो काम है जिसको खत्म करने आए हैं, रहस्यमयी काम है, मिस्टीरियस है। The job in question seems to be Stanley, और ये स्टैनले पर बात आती है। दो डिटेल्स आर स्केयर, लेकिन चीजें डरावनी है। गोल्डबर्ग रीअश्योर्स मैकेन दैट दे आर एट द राइट हाउस, गोल्डबर्ग बोलता है मैकेन को, भाई अपन सही जगह आए हैं। दैट दिस जॉब विल कॉज नो मोर स्ट्रेस देन देयर जॉब्स यूजुअली कॉज, अब ये जो काम करने आए अपन इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, पिछले काम में ज्यादा परेशानी हुई थी।
गोल्डबर्ग रैम्बल्स ऑन अबाउट हिज अंकल अंटिल मैग अराइव। अपने अंकल के बारे में बात करता है और मैग आ जाती है। एंड इंट्रोडक्शंस आर मेड, आपस में परिचय होता है, मैं मैग हूं, मैं गोल्डबर्ग हूं। गोल्डबर्ग्स स्वीट टेम्परामेंट एंड स्वेव डिमेनर सून सेट्स मैग एट ईज। मैग को थोड़ी सी राहत मिल जाती है कि ठीक है सर, गोल्डबर्ग तो अच्छा आदमी है। गोल्डबर्ग आस्क आफ्टर स्टेनले। मैग बताती है स्टेनले के बारे में कि स्टेनले वॉज वंस अ सक्सेसफुल पियानिस्ट था, पियानो बजाता था, हैड और अब छोड़ दिया है। मैग बताती है दैट इट इज स्टेनलेज बर्थडे, कि आज स्टेनले का बर्थडे है। गोल्डबर्ग बोलता है कि चलो पार्टी करते हैं। थ्रिल्ड विद द आइडिया, इस आइडिया से खुश होकर मैग शोज द जेंटलमैन, उनका कमरा दिखाती है। फिर स्टेनले रिटर्न्स टू द लिविंग रूम, स्टेनले आता है लिविंग रूम में। एज मैग अराइव्स टू पुट द ग्रोसरीज अवे, और मैग जो आती है ग्रोसरीज को हटाने, जो भी खाने पीने की चीजें होती है। शी टेल्स हिम अबाउट द टू जेंटलमैन, दोनों के बारे में बताती है स्टैनले को। स्टैनले इज विजिबली अपसेट लगता है ये जानकर गोल्डबर्ग का नाम। टू चीयर हिम अप, उसको खुश करने के लिए मैग बोलती है ही ओपन्स हिज बर्थडे प्रेजेंट, चलो अपना बर्थडे प्रेजेंट खोलो। इवन दो स्टैनले इंसिस्ट, स्टैनले बोलता है दैट इट इज नॉट हिज बर्थडे, की बर्थडे नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी बर्थडे है। टू ह्यूमर मैग ही ओपन्स द पैकेज और फाइंड्स अ टॉय ड्रम। क्या मिलता है उसमें पैकेट में? टॉय ड्रम मिलता है, जिसको गले में टांग लेता है, ड्रम स्टिक मिलती है। ही हैंग्स द ड्रम अराउंड हिज नेक, गर्दन पर टांग लेता है। इससे पहले पूछता है कि क्या मैं इसको मेरी गर्दन पर टांग लूं? तो ये कौन पूछता है? स्टैनले पूछता है मैग से। एंड परेड्स अराउंड द टेबल, और टेबल के चारों तरफ घूमता है, बीटिंग द ड्रम, ड्रम को बजाते हुए, मैरीली, खुशी से, अंटिल इज रिदम बिकम्स एराटिक, जब तक कि उसकी धुन थोड़ी सी अजीब नहीं हो जाए और डरावनी नहीं हो जाए। ही बीट्स द ड्रम पजेसिवली, बजाता है। लूम्स ओवर मैग विद अ क्रेज्ड एक्सप्रेशन, उसके ऊपर थोड़ा सा झुक सा जाता है ऑन हिज फेस। एक्ट 2 में क्या होता है? ये एक्ट 1 की बात है। एक्ट 2 में है पार्टी वाला सीन आएगा अब। कौन सा सीन आएगा? पार्टी वाला सीन आएगा। लेटर द सेम इवनिंग मैकेन सिट्स एट द लिविंग रूम टेबल श्रेडिंग अ न्यूज़पेपर इनटू 5 इक्वल स्ट्रिप्स। स्टैनले आता है, द टू मैन ऑकवर्डली ग्रीट वन अनदर, दोनों मैन एक दूसरे से बात करते हैं, चलो ठीक है, स्वागत करते हैं। मैकेन काम टोन में बोलता है कॉन्ग्रेचुलेट्स स्टैनले ऑन हिज बर्थडे, और कहता है इट इज एन ऑनर टू बी इनवाइटेड टू हिज बर्थडे, कि भाई सम्मान की बात है, हम आए हैं आपके बर्थडे पर। स्टैनले रिप्लाइज दैट ही वांट्स टू स्पेंड द इवनिंग अलोन, वो बोलता है कि भाई मैं तो अकेले बिताना चाहता था, और कोशिश करता है जाने की। बट मैकेन विल नॉट लेट हिम, लेकिन मैकेन ने उसको जाने नहीं दिया। स्टैनले टेबल पर बैठता है, टेबल के पास बैठता है, टचेस वन ऑफ द न्यूज़पेपर स्ट्रिप्स, न्यूज़पेपर में से एक पन्ने को उठाता है, विच अपसेट्स मैकेन, जिससे मैकेन गुस्सा हो जाता है। स्टैनले स्पीक्स ऑफ हिज पास्ट, स्टैनले अपने पास्ट के बारे में बताता है और सजेस्ट करता है ही हैज नेवर बीन वन टू कॉज ट्रबल, और वो बोलता है कि भाई मैं ऐसा कभी नहीं रहा कि मेरी वजह से कोई परेशानी हो। स्टैनले बोलता है कि ही हैज मेट मैकेन बिफोर, स्टैनले बोलता है यार मैंने इस मैकेन को कहीं देखा है, और ग्रोज अपसेट व्हेन मैकेन डिनाइज द कनेक्शन, जब मैकेन मना कर देता है नहीं भाई मैं तो नहीं जानता, तो दुखी हो जाता है। स्टैनले जानना चाहता है व्हाई ही एंड गोल्डबर्ग आर एट द बोर्डिंग हाउस, वो जानना चाहता है दोनों क्यों आए हैं यहाँ पर। एंड ग्रोज फ्रेंटिक व्हेन मैकेन क्लेम्स, अजीब सा बर्ताव करने लग जाता है या परेशान हो जाता है जब मैकेन बोलता है आर देयर ऑन अ शॉर्ट हॉलीडे, की छुट्टी मनाने आए हैं। डेस्परेट बेचैन स्टैनले ग्रैब्स मैकेन्स आर्म, उसका हाथ पकड़ लेता है। हु वायलेंटली हिट्स हिम ऑफ, जो कि उसको फिर उसको मार देता है। कौन मारता है? मैकेन मारता है। शॉक्ड इनटू सबमिशन स्टैनले काम्स हिमसेल्फ, स्टैनले अपने आप को शांत करता है और अपने प्यार के, आयरलैंड में जो उसने प्यार हुआ उसकी बात करता है। फॉर इट्स पीपल, इट्स सनसेट एंड इट्स पुलिस की बात करता है। ही आस्क मैकेन, मैकेन को बोलता है उसका साथ दे नियर बाय पब में चलने के लिए, बट इज इंटरप्टेड, लेकिन बीच में ही रोक दिया जाता है। व्हेन पैटे एंड गोल्डबर्ग एंटर द रूम, जब पैटे एंड गोल्डबर्ग दोनों आ जाते हैं रूम में। पैटे इंट्रोड्यूसेस स्टैनले टू गोल्डबर्ग, पैटे इंट्रोड्यूस करवाता है स्टैनले को गोल्डबर्ग से, फिर चला जाता है। द सिचुएशन इन द रूम ग्रोज टेंस, अब थोड़ी सी टेंशन बढ़ने लगती है। गोल्डबर्ग येमर्स ऑन अबाउट हिज पास्ट, गोल्डबर्ग पास्ट के बारे में बात करता है। डेस्पाइट गोल्डबर्ग्स सूदिंग वर्ड्स, गोल्डबर्ग के सूदिंग वर्ड्स यानी शांत वाले अच्छे शब्द, स्टैनले रिमेन्स ऑन एज एंड रिफ्यूजेस टू सिट डाउन, स्टैनले मना कर देता है मैं नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूं। व्हेन मैकेन आस्क हिम टू, मैकेन बोलता है कि रुको। इट इज नॉट मैकेन्स थ्रेट्स, ये मैकेन की धमकी नहीं थी जिससे वो रुका,
बट रादर गोल्डबर्ग्स क्वाइट इंसिस्टेंस, लेकिन गोल्डबर्ग का जो चुपचाप वाला जो था कुछ ना कुछ सस्पेंस, उसकी वजह से वो रुक गया। आफ्टर स्टेनले सबमिट्स गोल्डबर्ग एंड मैकेन इंटरोगेट हिम अबाउट हिज पास्ट, जब रुक जाता है तो मैकेन और गोल्डबर्ग दोनों उसके पास्ट के बारे में क्वेश्चन करते हैं। तुमने तुम्हारी वाइफ को क्यों मारा, तुमने ऐसा क्यों किया, कहां गई तुम्हारी वाइफ, क्यों आए तुम, क्या किया, ये सारी चीजें, इस तरह के अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहले मुर्गी है अंडा आया, ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं। दे अक्यूज हिम ऑफ बिट्रेइंग देयर ऑर्गेनाइजेशन, वो उनको उसको आरोप लगाते हैं कि उन्होंने, कि तूने हमारी कंपनी को धोखा दिया और वाइफ को मारा, और ऑफ लीविंग हिज ब्राइड एट द ऑल्टर, और वाइफ को छोड़कर भाग गया, यानी दुल्हन को ही छोड़कर भाग गया, और बीइंग अ वेस्ट ऑफ स्पेस, फालतू का आदमी, और इस तरह की चीजें, फालतू की बातें उसको करते रहते हैं, मतलब बेचारे को परेशान कर देते हैं। स्टेनले आंसर्स एट फर्स्ट, स्टेनले बोलता है, बट सून स्ट्रक डम्ब बाय द शेयर नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन फिर चुपचाप हो जाता है, इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। The questions grow progressively more ridiculous and nonsensical, the questions है और ज्यादा बकवास होते गए, और ज्यादा फालतू होते गए, परेशान हो गया बेचारा। फाइनली स्टेनले हिट्स गोल्डबर्ग, फाइनली स्टेनले ने गोल्डबर्ग को मारा, पेट में मारा। मैकेन और स्टेनले थ्रेटन्स ईच अदर विद चेयर्स, और दोनों एक दूसरे को कुर्सी उठाकर, भाई साहब मैं तुझे मार दूंगा, तू मुझे मार देगा, ऐसे चलता रहता। बट आर कूड बैक इनटू सिविलिटी, लेकिन चुपचाप हो जाते हैं जब मैग आती है। बीटिंग स्टेनलेज टॉय ड्रम, शी इज ड्रेस्ड फॉर हिज बर्थडे, बर्थडे के लिए, इसका अलग ही माहौल चल रहा है। वहां तो लड़ाई चल रही है, इसका अलग ही माहौल चल रहा है, भाई साहब 60 साल की बूढ़ी तैयार हो रही है, हाँ हाँ मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, इस तरह से माहौल चल रहा है। गोल्डबर्ग अब ये गोल्डबर्ग से अट्रैक्ट हो जाती है, स्टेनले को छोड़ देती है। गोल्डबर्ग कॉम्प्लीमेंट्स और गोल्डबर्ग बोलता है, वाह भाई आज तो मजे आ गए, बहुत अच्छे लग रहे हो। और द टेंस एटमॉस्फेयर क्विकली dissipates as Meg makes a moving tribute to Stanley in a toast, while Mackenzie flashes a torch in Stanley's face, और मैकेन टॉर्च जलाता है उसके चेहरे पर, जैसे स्पॉटलाइट गिरती है ना मूवी में, जैसे ये डांस करेगा तो इसके ऊपर से लाइट आ रही है, इस तरह का एक सीन सा बनता है। लुलू आती है, गोल्डबर्ग गिव्स अ सेकंड टोस्ट विच इंक्लूड्स मोर रेमिनिसिंग। अब भाई साहब गोल्डबर्ग थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है, लुलू आ गई ना। द पार्टी बिगिंस इन अर्नेस्ट, पार्टी शुरू होती है। लुलू गोल्डबर्ग फ्लर्ट, एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं। मैग और मैकेन स्पीक ऑफ आयरलैंड, वो दोनों आयरलैंड की बात करते हैं। स्टेनले अकेला बैठता है टेबल पर, टेबल के पास, जब तक कि मैग नहीं बोलती कि दे ऑल प्ले ब्लाइंड मैंस बफ। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखें कौन सा गेम खेलते हैं, ब्लाइंड मैंस बफ नाम से गेम खेलते हैं। ड्यूरिंग स्टेनलेज टर्न, स्टेनले की जब बारी आती है, ही इज ब्लाइंड फोल्डेड, उसको उसके ऊपर कुछ बांध दिया जाता है, आंख पर पट्टी, मैकेन बांधता है। हु ब्रेक्स हिज ग्लासेस, कौन बांधता है, मैकेन बांधता है। ये छोटे छोटे फैक्ट याद रखेंगे। हु ब्रेक्स हिज ग्लासेस, जो कि उसका ग्लास फोड़ देता है। पुट द ट्रॉय ड्रम इन हिज पाथ, और रास्ते में ड्रम रख देता है स्टेनले, जिससे कि स्टेनले का जो पैर है स्मैशेस थ्रू इट, उससे टकराता है, और स्टेनले रीचेस मैग, स्टेनले मैग के पास पहुंच जाता है। ही बिगिंस टू स्ट्रेंगल हर, और उसके ऊपर ऐसे पकड़ने की या कूदने की कोशिश करता है। गोल्डबर्ग मैकेन पुल हिम ऑफ, गोल्डबर्ग और मैकेन उसको खींचते हैं। बट देन द लाइट सडनली गो आउट, लाइट चली जाती है। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, द टू जेंटलमैन कैन नॉट फाइंड लुलू, दोनों को लुलू नहीं मिलती है। हु हैज स्क्रीम्ड, जिसने की चिल्लाया और बेहोश हो गई। मैकेन शाइन्स हिज फ्लैश लाइट, मैकेन अपनी टॉर्च जलाता है टेबल पर, टू डिस्कवर स्टेनले स्टैंडिंग ओवर लुलू, और ये पाता है कि स्टेनले लुलू के ऊपर खड़ा हुआ है। एज दो अबाउट टू सेक्सुअली असोल्ट हर, ही गिगल्स मैनिकली, वो थोड़ा सा ऐसे डरावनी सी आवाज में ऐसे हंसता है, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। एज द मैन स्लोली अप्रोच हिम, और वह दोनों धीरे से स्टेनले के पास पहुंचते हैं, और कर्टेन क्लोजेस, और पर्दे गिर जाते हैं, और एक्ट 2 यहां पर खत्म हो जाता है। अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन एक्ट 3।